हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्चना अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। इसमें हम समझेंगे मात्राओं का ज्ञान और किस आधार पर हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि किस मात्रा का प्रयोग मैं कहाँ पर करूँ। अक्सर मैं कॉपी चेक करती हूँ तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ बच्चों की होती है। छोटी ई की मात्रा कहाँ लगेगी, बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगेगी, छोटे ओ की कहाँ लगेगी, बड़े ओ की कहाँ लगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स विद्यार्थी फेस करते हैं। उसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। मात्राओं के ज्ञान में सबसे पहले जो हमारे स्वर हैं, हिंदी भाषा के 11 स्वर है, उन सभी स्वरों की मात्राएं ही हम लगाते हैं। जैसे ये छोटा आ है तो छोटा है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे क्रॉस लगा रखा है। उसके बाद ये है बड़ा आ। बड़ा आ में एक ऐसी लाइन खींच देते हैं और उच्चारण के समय एक सीधी लाइन खींचते हैं और उच्चारण करते समय जब हम तेज ध्वनि निकालेंगे, देर तक निकालेंगे, तो वो बड़े आ के अंतर्गत आएगी। मात्राओं में दीर्घ और हमें लघु का ध्यान रखना पड़ता है। जिसमें ज़्यादा देर तक हम उच्चारित करते हैं, समय ज़्यादा लगता है, वो दीर्घ मात्रा में आता है, और जिसमें कम समय लगता है वो लघु मात्रा में आता है। तो यहाँ पर जैसे ये का लिखा हुआ है, एक वर्ण का है, इसमें मैंने ये इस तरह से एक लाइन खींच दी सीधी, तो ये बड़े आ की मात्रा हो गई। और ये मात्रा जो है सदैव वर्ण के आगे ही लगेगी। ठीक है। इस आधार पर शब्द भी बहुत से बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, बड़ा आ है, बड़े आ की ये मात्रा है, एक ऐसी लाइन खींची गई है और एक सीधी लाइन खींच दी गई है। का वर्ण आया हुआ है, का के आगे एक सीधी लाइन खींची हुई है और माँ है। इस पर आधारित जो वर्ण पर आधारित जो शब्द बने हैं वो हैं काम, आम, शाम। इन सभी शब्दों में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद आता है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण जब हम करते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए हम उच्चारित करते हैं, जैसे की। और इसको लगाएंगे हम ऐसे, एक लाइन खींचेंगे सीधी, उसके बाद मात्रा को हम ऊपर तक ले जाकर इस तरह से लगाएंगे। जैसे यहाँ पर माँ है वर्ण, और उसमें हम इस तरह से मात्रा लगाई गई है छोटी ई की। ठीक है। इससे जो शब्द बनेंगे छोटी ई की मात्रा से, जैसे दिन, दिवस, रवि, तो थोड़ी देर के लिए जो ध्वनि है वो कम समय ले रही है हमारा। इसी तरह बड़ी ई की मात्रा को आप देखिए। जो बड़ी ई की मात्रा है, जब हम इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो देर तक ध्वनि उत्पन्न होती है। कीता, किसन, ये छोटी की मात्रा हो गई। अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हमारे लिए अनेक शब्द हो जाएंगे। जैसे नीला है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे नीला शब्द है, देर तक उच्चारित हो रहा है। खीर, दीन। तो ये जो उच्चारित करने का जो हमारा तरीका है, उस आधार पर हम मात्राओं को शब्दों में, वर्णों में लगा सकते हैं। इसके बाद छोटा ऊ आ रहा है। छोटे ऊ को आप देखिए, ये मात्रा गोल बनाकर ऊपर की ओर गई हुई है। ठीक है। तो इसमें भी हमें उच्चारण करते समय देर तक, छोटे ऊ की मात्रा के लिए कु आएगा, बड़े ऊ की मात्रा के लिए कु, देर तक ध्वनि निकल रही है। तो कुल शब्द बना हुआ है, फिर धुन शब्द बना हुआ है, उसके बाद सुन शब्द बना हुआ है। तो इन सब में छोटे ऊ की मात्रा लगी है। जब हम इनको लिखेंगे या पढ़ेंगे तो हम उच्चारण पर भी विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद बड़ा ऊ देखिए, यहाँ पर ये बड़ा हुआ और इसकी मात्रा हम नीचे की ओर ले जाकर ऐसे घुमाकर बनाते हैं। यहाँ पे बना हुआ है। इसमें हम जब उच्चारित करेंगे तो थोड़ा देर तक समय लगेगा। जैसे पूजा, भूरा, सोना, तो देर तक हमें आवाज हमारी निकल रही है, उच्चारण देर तक हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है।
तो ये छोटी ई और छोटे ऊ में, बड़ी ई में, बड़े ऊ में उच्चारण करते समय इसका विशेष ध्यान देना है और उसी को हमें पहचान में रखना है, माइंड में सेट कर लेना है कि ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है, तो कभी भी मात्राओं में कोई भी गलती नहीं होगी। फिर ये ए है, ए में देखिए लाइन खींची हुई है, उसके ऊपर एक मात्रा लगाई गई है, जैसे मेला शब्द है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए केला शब्द है। फिर दूसरा क्या है, सेल, एक मात्रा इसमें लगी हुई है। उसके बाद री होता है। री क्या है, री एक स्वर के अंतर्गत आता है, पर जब हम इसकी मात्रा लगाते हैं तो मात्रा लगाते समय एक चिन्ह इस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पर बना हुआ है री जिसे कहते हैं, और वो किसी भी वर्ण के नीचे लग जाता है। जैसे यहाँ पे एक वृक्ष शब्द बना हुआ है, तो ये वा है, पूरा लाइन खींची हुई और उसके नीचे इस तरह से घुमा के बनाया गया है, तो ये वृक्ष शब्द बन गया है। इसी तरह से ऐ, इसमें दो मात्राएं लगती हैं। जो मात्रा लगेगी उस पर विशेष ध्यान देना है कि एक ही जगह से दोनों मात्राएं हो, अलग अलग मात्राएं ना हो। कभी कभी विद्यार्थी लोग जो मात्राएं लगाते हैं, जैसे कि कोई भी शब्द ले सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि मेल शब्द ही है, तो वो मात्राएं उल्टी सीधी लगा देते हैं, माँ से थोड़ा हटी हुई लग जाती है, तो ये तरीका गलत है। माँ जहाँ पर वर्ण है उसी के जस्ट ऊपर हम इस तरह से मात्रा को लगाएंगे। इसके बाद आपका आता है ओ। ओ जो है उसमें हम एक मात्रा लाइन खींचते हैं और उसके ऊपर एक यहाँ पे डंडी खींचते हैं, खड़ी डंडी खींचते हैं और ऊपर घुमाते हुए गोल करते हुए एक मात्रा हम लगा देते हैं। ठीक है, अब जो इससे ये ओ की मात्रा है, इसमें जो शब्द बनेंगे वो क्या है, मोहक है, सोह शब्द है, सोहन भी हो सकता है, बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। ओ के बाद आता है आओ। आओ शब्द में दो मात्राएं लगती हैं, ठीक है, और दो मात्राओं को हम एक साथ एक ही जगह पर लगाते हैं। जैसे कि ये ओ है, अब ये एक लाइन खींची गई है खड़ी और उसके ऊपर यहाँ पर ही दोनों मात्राएं लगी होनी चाहिए। विद्यार्थी क्या करते हैं, जो ओ लिखते हैं मात्रा एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक यहाँ, यानी एक छोटा आ का जो एक लाइन बन रही है सीधी, उस पे एक लगा देते हैं और एक इस साइड से लगा देते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत माना जाता है। इसका आप लोग ध्यान देंगे कि ये मात्राएं ठीक ढंग से लगाई जाएं, तो लिखने में भी अशुद्धियां नहीं होंगी। इसके बाद ये एक हम लाइन खींचते ऊपर एक बिंदु बना देते हैं, ये अंक की मात्रा होती है। ठीक है, अंक की मात्रा में ये पहचाने, यहाँ पे लाइन खींच के ऊपर हमने बिंदु बना दिया है। इससे जो हमारे शब्द बनेंगे, जैसे कि अंग शब्द है, भंग शब्द है, संग शब्द है, ये जो है अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं और ये विसर्ग है। अब आप देखिए आहा शब्द लिखा हुआ है, इसमें दो बिंदु बने हुए हैं। इस पर जो शब्द बनेंगे ये दो बिंदु शब्द के आगे लग जाते हैं, जैसे प्रातः शब्द है, पुनः शब्द है, रामा शब्द है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। ये जो दो बिंदु बने होते हैं इसको हम विसर्ग कहते हैं और ये अनुस्वार के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अगर विद्यार्थी इसको ध्यान में रखेंगे तो कभी भी लिखने में और उच्चारित करने में, पढ़ने में भी कोई भी गलती नहीं होगी और आपकी हिंदी और अधिक शुद्ध रूप में सामने आएगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।